नमस्कार दोस्तों। क्यों एक दैत्य से हुआ था तुलसी का विवाह? तो आइए जानते हैं माँ तुलसी के विवाह की कहानी। माँ तुलसी को कौन नहीं जानता, तुलसी जैसा सुंदरी शायद ही कोई हो। तुलसी की एक ही इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ हो जाए। इसके लिए तुलसी ने बहुत तपस्या की, साधना की। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई। तुलसी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मादेव, मुझे नारायण पति के रूप में प्राप्त हो ऐसा वर दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, तुमने जो वरदान मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ पाप हैं जो तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें शंखचूड़ नामक दानों से तुम्हारा विवाह होगा। जैसे ही तुम्हारा पिछले जन्म का पाप मिट जाएगा, तब भगवान नारायण तुम्हारे पति सर्वदा के लिए बन जाएंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर तुलसी बदरी वन में रहने लगी। कुछ दिनों बाद शंखचूड़ नाम का एक दैत्य वहाँ आया। शंखचूड़ इतना सुंदर था कि देखने में स्वयं भगवान नारायण का रूप जैसा था। शंखचूड़ ने तुलसी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा और तुलसी ने शंखचूड़ के प्रस्ताव को स्वीकार किया और विवाह कर लिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। शंखचूड़ एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था, अतः उसने सभी स्थानों पर अपना विजय पताका लहराया, यहाँ तक कि देवताओं को भी परास्त कर स्वर्ग को भी अपना बना लिया। उसके इस आतंक से भयभीत होकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी और सभी देवता मिलकर भगवान शिव और विष्णु के पास चले गए। अंत में देवता और दानवों में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। शंखचूड़ को हराना इतना आसान नहीं था जब तक तुलसी के पतिव्रत धर्म को नष्ट न किया जाए, क्योंकि तुलसी एक पतिव्रता पत्नी थी। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के पतिव्रत धर्म को भंग कर दिया और उधर युद्ध में शंखचूड़ नामक दैत्य भगवान शंकर के हाथों मारा गया। तुलसी को जब यह पता लगा कि मेरे साथ विष्णु ने छल किया है, तो तुलसी ने विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर बन जाओ। भगवान विष्णु ने तुलसी के इस श्राप को स्वीकार कर लिया और कहा कि तुलसी, तुम्हारे और शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों ही शापित थे। तुम दोनों को शाप मुक्त कराना मेरा कर्तव्य था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी के रूप में जन्म लोगे और मेरी पूजा तुलसी दल से ही होगी। तुम्हारे श्राप के कारण शालिग्राम रूपी पत्थर बन जाऊंगा। तब तक मेरी पूजा में तुम नहीं चढ़ोगी जब तक मेरी पूजा पूर्ण नहीं होगी। भगवान विष्णु ने तुलसी से फिर कहा, तुमने ब्रह्मा जी से तपस्या करके मुझे पति के रूप में पाने के लिए वरदान मांगा था, इसलिए अगले जन्म में मैं नारायण के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित हो जाऊंगा और मेरी पूजा किसी फल फूल आदि से ना होकर तुम्हारी तुलसी के पत्तों से होगी। मेरे सिर पर तुम विराजमान होकर तुम मुझ पर ऊंचा पद प्राप्त करोगी और सदा मेरे भार्या के रूप में तुम रहोगी। इस प्रकार तुलसी को भगवान नारायण पति के रूप के लिए कई जन्म लेने पड़े, बहुत कष्ट उठाने पड़े। तो ये थी तुलसी विवाह की कहानी। अगर हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय माता दी।